कि एक शर्ट कितने बड़े बॉक्स में आ जाता है, उस बॉक्स का हम डायमेंशन यहाँ पर नोट कर देंगे। अब ये जो बॉक्स होता है, देखिए हमेशा ध्यान दीजिएगा कि हर एक प्रोडक्ट के ऊपर में एक स्टैंडर्डाइज्ड पैकिंग काम करती है। एक शर्ट इस बॉक्स में आ जाती है, ऐसे 10 शर्ट इस बॉक्स में आ जाए, इस तरह के उसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइज्ड पैकिंग। तो अब हमें पता है कि कॉटन के शर्ट्स 10 इसमें आ जाएंगे, तो मेरा अब यहां फाइनली जब आप बनाओगे ना डायमेंशन, तो इस वाले बॉक्स का लेते हैं, क्योंकि ये तो इनर आपका प्रोडक्ट का सेल्फ पैकिंग हो गई। लेकिन फाइनल जो आउटर पैकिंग जो होती है, उसके बेस पर हम डायमेंशन क्लेम करते हैं स्पेस के लिए। जब बुकिंग कराएंगे हम शिपिंग में या एयर में, तो वो स्पेस आपका अब यहाँ देखिए। उसके बाद फाइनल आपका कंट्री यहाँ लिख देंगे, और पैकेज का वेट यहाँ पे लिख देंगे, और आपका जो पैकेज का क्यूब। अब यहाँ पर जो क्यूब आप देख रहे हैं, इसको क्यूब ना कहकर हम बोलते हैं, इसको क्यूबिक मीटर बोलते हैं। तो क्यूबिक मीटर निकालने का भी फार्मूला मैं आपको सिखाऊंगा किस तरीके से। जैसे मान लीजिए ये बॉक्स है, तो इस बॉक्स का क्यूबिक मीटर क्या होता है, इसका एक फार्मूला होता है। तो जब हम पैकेजिंग एंड शिपिंग को कैसे कॉस्ट प्राइस करते हैं, उस प्राइसिंग में हम ये सीखेंगे। अभी केवल आप क्यूबिक मीटर मान के चलिए कि हम इसका क्यूबिक मीटर हमने निकाल लिया। ये सारी इंफॉर्मेशन रखने के बाद अब हमें प्रोडक्ट का जो प्राइस है, उसके हमें कोटेशंस लेनी है अलग अलग वेंडर से। यही शीट है। अब यहां पे आप देख रहे होंगे 1 2 3, यानी यहां पर यूएस डॉलर या रुपीज में, क्योंकि आपको सारे कोटेशन तो यूएस डॉलर में नहीं मिलने वाले, कुछ तो आपको लोकल वेंडर से ही मिलेंगे। केवल यूएस डॉलर में जो कोटेशन होता है, वो आपको मिलेगा इंटरनेशनल फ्रेट का, या इंश्योरेंस का भी लोकल में ही मिल जाता है खासकर। ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो कोटेशंस मिलने वाला है यहां पर, वो यूएस डॉलर्स के अंदर में या रुपीज में जैसा भी कोटेड है वो लिखेंगे। अब यहां आप देखेंगे कि यहां लिखा हुआ है कि कोटेड बाई। अब हम एक ही पार्टी से तो कोटेशन लेंगे नहीं, चाहे कोई हमारा पैकेजिंग का कोटेशन हो या किसी का भी। तो 3 तरह कम से कम हम कोटेशन लेते हैं 3 जगह से, और उसकी फिर शॉर्टिंग बनाते हैं कि भाई तीनों में से बेस्ट कोटेशन हमारा कौन है, उस कोटेशन को हम कंसिडर करेंगे। तो इस तरीके से आप देखिए, यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि आप अलग अलग पार्टी से अलग अलग कोड। आप देखिए यहां पर इसी तरीके से इनलैंड फ्रेट। अब इनलैंड फ्रेट कौन सा है, ये आया आपका एफओबी वैल्यू में, जो आपकी फैक्ट्री से लेकर पोर्ट ऑफ लोडिंग तक का जो कॉस्ट होता है, उसे हम इनलैंड फ्रेट कहते हैं। इनलैंड फ्रेट भी कहा जाता है उसको, तो इनलैंड हॉलेज भी कहा जाता है उसको। तो ये इनलैंड फ्रेट हम यहाँ अलग अलग पार्टी, अलग अलग जो ट्रांसपोर्ट कंपनीज होती हैं, उनसे हम कोट लेंगे और फाइनल यहाँ पर कर देंगे। ये तीनों का कोट लेने के बाद ये फाइनल हमारा हो गया है। उसके बाद देखिए इनलैंड फ्रेट में क्या क्या है, चार्जेस हमारे यहाँ पर इंक्लूडेड होते हैं। वो यहाँ देखिए, अनलोडिंग चार्जेस, जहां पर जाएगा ट्रक तो अनलोड का चार्ज लेगा। उसके बाद है पायर डिलीवरी, का मतलब होता है जहां से अनलोड करके आप शिप तक तो ले जाओगे ना उसको, तो शिप तक के ले जाने का जो खर्चा होता है, उसको हम मतलब एक पायर डिलीवरी के नाम से जानते हैं, या सीएफएस चार्जेस के नाम से जानते हैं, बारफेस के नाम से जानते हैं। बहुत तरह के चार्जेस उसमें होते हैं। तो वो आप एक चार्ज कंसीडर कर लीजिए कि भाई नॉर्मली इतना पैसा मेरा उसमें लग जाता है। ये फिक्स होता है, बहुत जल्दी चेंज नहीं होता, 2 साल 5 साल 7 साल में चेंज होता है। तो जब आप इंडस्ट्री में काम करेंगे तो ये फिक्स होते हैं, लगभग आप ये चार्जेस फिक्स आते हैं। और ये भी आप अपने मतलब आपने सीएचए वगैरह इन सब से किसी न किसी से आप ये ले सकते हैं चार्जेस। इसी तरीके से टर्मिनल चार्जेस होते हैं। टर्मिनल चार्जेस जो हैं, ये भी चार्जेस लगभग आपको शिपिंग लाइन कोट कर देगा या सीएचए कोट कर देता है। तो ओशियन, अब यहां पर हमारे ये चार्जेस आ गए, यहां हम एफओबी तक पहुंच गए, ये एफओबी के चार्जेस हो गए हमारे यहाँ। तो कोटेशन अगर केवल एफओबी में है, तो यहां तक खत्म हो गया हमारा। कोटेशन दे दीजिए, यहाँ सारे प्राइजेस को ऐड कर दीजिए, ये फाइनल हमारा कोटेशन यहाँ बन गया। लेकिन अगर ओशियन फ्रेट भी है, अगर ओशियन से जा रहे हैं यानी सी से जा रहे हैं, तो ओशियन फ्रेट को करना पड़ेगा। फिर ओशियन फ्रेट का चार्जेस आप ले लें, तो ओशियन फ्रेट में साथ साथ में ओशियन फ्रेट में हमें ये चीजें कंसिडर करनी पड़ती है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि ये जो करेंसी एडजस्टमेंट फैक्टर होता है, या बंकर एडजस्टमेंट फैक्टर होता है, या कई बार क्या होता है कि कंजेशन हो जाता है पोर्ट पर। आपका पोर्ट के ऊपर में इतना ज्यादा डिलीवरी होने लग गई कि जेटी के ऊपर में अनलोड करने के लिए जगह ही नहीं बची रही है। इतना ज्यादा पोर्ट में कंजेशन हो गया, कई कई वैसल बाहर खड़े हैं। उस टाइम पर क्या होता है, इसे पोर्ट कंजेशन कहते हैं। तो भाई फ्यूल चार्जेस तो उसको पे करना पड़ रहा है,
और ये अनइवन सर्कमस्टांसेस में होता है, तो उस केस में कई बार आपसे पोर्ट कंजेशन चार्जेस लिए जाते हैं और वो पोर्ट कंजेशन चार्जेस ऑलरेडी डिक्लेयर्ड होते हैं कि इतना लगेगा। तो ये चार्जेस कुछ एडिशनल लग जाते हैं और ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस में होते हैं। तो उस तरह के चार्ज या कभी कई बार करेंसीज में कुछ बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ गया या ऑयल के प्राइसेस में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ गया तो ये चार्जेस वगैरह लगते हैं। लेकिन ये नॉर्मल कंडीशंस में नहीं होता, सामान्य प्रक्रिया में ये नहीं होता। कुछ स्पेशल प्रक्रिया के अंतर्गत में अगर इस तरीके से है, तो ही ये चार्ज लगते हैं। इसको आप कंसीडर नहीं भी कर सकते हैं, ना करना चाहें तो ना भी करिए। ठीक है? तो ये एक अलग तरीके का केस होता है, स्पेशल सर्कमस्टांसेस में होते हैं और ऐसा ये हमेशा नहीं होता है। नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, तो ये चार्जेज़ आपको नहीं लगते हैं। इसी तरीके से इंश्योरेंस भी आप कई सारी पार्टी से इंश्योरेंस का लेंगे और फाइनली जो है आप इंश्योरेंस यहाँ पर कोट कर देंगे और इंश्योरेंस का जो प्राइस होगा वो भी आप ऐड कर लेंगे। तो वहाँ फ्रेट हो गया, यहाँ इंश्योरेंस हो गया। अब यहाँ तक हम किस प्राइस में आ गए? यहाँ तक हम सीआईएफ के प्राइस में आ गए। सीआईएफ के प्राइस में यहाँ पर पहुंच गए। यानी सी से अगर हम माल बेच रहे हैं तो सीआईएफ तक का प्राइस हमारा यहां तक आ गया, जो भी हमने प्राटियों से कोटेशन लिया। अब कोटेशन क्या होगा वो तो हम अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी से हम इंश्योरेंस का रेट लेंगे, शिपिंग लाइन से हम शिपिंग का रेट लेंगे। तो यहां तक हम सीआईएफ के चार्जेस हम आ गए, इंश्योरेंस का भी रेट आ गया, फ्रेट का भी रेट आ गया, लोकल एफओबी तक का भी सारा रेट आ गया और फाइनली हमने यहाँ पर कोट करने के लिए इसी को कॉस्ट शीट बोलते हैं। इस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में कॉस्ट शीट बनाई जाती है और यही कॉस्ट शीट मैंने आपको शेयर की थी और उसी का हमें यहाँ पर असाइनमेंट बनाना था। नेक्स्ट देखेंगे आप यहाँ पर आगे अगर हम देखते हैं तो एयर फ्रेट है। अगर एयर से कोटेशन लेंगे तो आपको एयर फ्रेट का कोटेशन लेना है और उसके बाद यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा कोटेशन सिस्टम कंप्लीट हो गया, यानी कि कॉस्ट शीट इस तरीके से हमारी यहाँ पर आ गई। तो ये हमारा कॉस्ट शीट बनाने का तरीका होता है। नॉर्मली इसी तरीके से सारे एक्सपोर्टर्स एक बार करके कॉस्ट शीट बना लेते हैं और कॉस्ट शीट बनाने के बाद में वो पार्टी को कोट करते हैं। साथ में वेरिएशंस होते हैं। देखिए ये प्राइजेस हमेशा वेरिएशन होते हैं, कभी भी आप देखेंगे तो ये प्राइस फिक्स नहीं होते हैं। जो प्राइस साल में बदलें उसको एक तरफ रखिए, लेकिन जो प्राइस रेगुलर बदलते रहते हैं उनको आप चेंज करते हैं। जैसे कस्टम क्लियरेंस चार्जेस रेगुलर चेंज नहीं होगा कभी भी, ठीक है? लेकिन फ्रेट के चार्जेस हमेशा चेंज होते रहेंगे क्योंकि फ्यूल पर बेस्ड है। हालांकि जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी होते हैं बहुत जल्दी चेंज नहीं होते हैं। जो यहाँ से मान लीजिए आप ट्रक वगैरह यूज करते हैं, ये बड़े बहुत जल्दी चेंज नहीं होते ये। हाँ, बहुत ज्यादा अगर फ्यूल के मतलब प्राइस में अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा तो 100% चेंज होने वाले होते हैं। नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में ज्यादा चेंज नहीं होता। तो इन सब चीजों को आप कंसिडर करेंगे और ये हमारा कॉस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो है प्रोडक्ट सोर्सिंग करने का। तो प्रोडक्ट सोर्सिंग के बारे में हम डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों से अगर कोई क्यूरीज आपकी हैं तो मैं क्यूरीज यहाँ